इज नथिंग बट गेट में उसका नाम दिया है ज्योमेट्रिक। तो सिलेबस बहुत जास्त आहे का याचे? 19 चॅप्टर दाखवत आहे ना. नाही, सिलेबस कमी आहे, त्याच्यामध्ये जास्त दिलेलं आहे सगळं. ईएससी आणि गेट दोन्ही पकडून ते दिलेलं आहे. आपल्याला फक्त गेट साठी बघायचं आहे. ठीक कळलं आहे. का? हो. आपण परत सिलेबसवर येऊ, सिलेबसवर येऊन ते परत बघू आपण. सो देखो गाइस, ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग इट इज नथिंग बट अ सर्विंग। गेट में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, ईएससी प्री में यानी स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज 1.66 मार्क्स, 1.667 मार्क्स। एंड ईएसई स्टेज 2 में कन्वेंशनल में 40 to 50 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, पीएसयूज में 15% रहता है। जो भी पीएसयूज है वहां पे इंटरव्यू में 15% रहता है। ओके, पीएसयूज इंटरव्यू में 15% क्वेश्चन सर्वे के ऊपर रहता है। ओके, और आप ये भी बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं कि वहां पे अगर पेपर लिया पीएसयू का 30% मार्क्स उसके पेपर के ऊपर रहते हैं और 70% मार्क्स गेट के ऊपर रहते हैं, तो उसमें भी 15% सर्वे रहता है। ओके, 15% सर्वे रहता है। नाउ फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में फर्स्ट पॉइंट दैट इज ऑब्जेक्ट। What is the objectives of that सर्वे इंजीनियरिंग यानी ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, ये सब जगह पूछा जाता है, सब जगह इसको यानी क्वेश्चंस भी रहते हैं इसके ऊपर कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अपन ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है। ओके, तो सभी जगह का जब भी हम कोई भी मेगा प्रोजेक्ट या फिर कोई भी स्मॉल टू लार्ज प्रोजेक्ट, कोई भी रेंज का प्रोजेक्ट अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वहां पे मेजरमेंट्स करेंगे। मेजरमेंट्स में सभी मेजरमेंट रहेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑल थिंग्स मेजरमेंट्स रहेंगे। सो दैट मेजरमेंट की स्टडीज हमको ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग बताएंगे। तो विच मेजरमेंट स्टडीज इज नथिंग बट अर्थ मेजरमेंट स्टडीज के अर्थ पे जो भी मेजरमेंट हम करेंगे तो उसका मेजरमेंट किस तरह करना, किस तरह उसको प्लॉट करना, ये सब कुछ हमको कौन सिखाएगा? सर्वेइंग सिखाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका पहला यही है। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू मेक, लिखो गाइस, टू मेक द मेजरमेंट्स फॉर डिटरमाइन द लोकेशन, टू मेक the measurement of determining the location determining the location of an object of an object above below the earth surface, ओके, अबो रहे चाहे बिलो रहे, ये मुझे लोकेशन बताएगा कि क्या लोकेशन है मेरा, यानी ऑब्जेक्ट, मेरे ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे है।
ओके, अब आप बोलोगे बिलो, बिलो के लिए तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? अर्थ क्रस्ट में देखना पड़ेगा। अर्थ क्रस्ट में देखना यानी क्या किला, क्या हो गया वो? जियोलॉजी हो गया। ओके, जियोलॉजी हो गया कि जियोलॉजी में मैं देखूंगा कि नीचे जाने के वैली कर भी रहा सरफेस में, जब भी सरफेस ऑफ द एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और बाद में वैली रहा, तो वैली रहा तो बिलो ही हो गया, ये सरफेस से बिलो ही हो गया, तो इसलिए अबो और बिलो, हिल में अबो, वैली में बिलो। ओके, तो वैसे देखेंगे बिलो द अर्थ सरफेस। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यानी जो भी आपकी वाटर लेवल है, सी लेवल, तो वहां से मेरा ग्राउंड लेवल कहाँ तक है वो भी गिनना। आपका अभी जहाज यहाँ पे है और आपका एक लाइट हाउस है वहां पे, तो लाइट हाउस कितने दूरी पे है, उसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ कर्वेचर कितना है, ये सब कुछ देखना, ये सर्वे में अपन सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको फिक्स करना है कि जो भी एक स्ट्रक्चरल मेजरमेंट लेना, स्ट्रक्चरल मेजरमेंट लेना और मार्क करना और लेआउट डालना, इट्स नथिंग बट अ सर्वे पार्ट। ओके, इट्स नथिंग बट अ, यानी इसका जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? सर्वे का पार्ट रहेगा। टू फिक्स, नेक्स्ट पॉइंट, टू फिक्स और मार्क, टू फिक्स और मार्क द पोजिशन ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर, टू फिक्स और मार्क, टू फिक्स और मार्क, फिक्स और मार्क the position of the proposed structure, 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 proposed structure from known measurement, from known measurement, from known measurement। अब आप बोलेंगे फ्रॉम नोन मेजरमेंट यानी एक आपका आरएल फिक्स रहेगा, कोई भी एक इसका, वो आरएल से आप आपका जो भी स्ट्रक्चर प्रपोज किया है वो स्ट्रक्चर तक आप पहुंच जाओगे। अब आरएल फिक्स रहेगा यानी सपोज रोड है आपके बाजू में, आपके स्ट्रक्चर के बाजू में जो भी आपने प्रपोज स्ट्रक्चर किया है, वहां से आप क्या करोगे? फ्लाई लेवलिंग करोगे। फ्लाई लेवलिंग से आप आपके कहाँ तक पहुंच जाओगे? आपके साइड तक पहुंच जाओगे, और आप आपका जो लेवल अभी रोड पे है वो लेवल से आपका प्रपोज स्ट्रक्चर अप है डाउन है वो भी आपको पता चलेगा, और कितने मीटर पे है वो भी आपको पता चलेगा। ओके, सो इस तरह अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको वो जो प्रपोज स्ट्रक्चर है उसमें कितना फिलिंग करना पड़ेगा या फिर कितना कटिंग करना पड़ेगा लेवल पे लाने के लिए, और उसका एरिया कितना रहेगा, उसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये सब कुछ निकालना भी यहाँ से ही हम निकालेंगे, ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, टू कैलकुलेट एरिया वॉल्यूम एंड अदर रिलेटेड क्वांटिटीज। नेक्स्ट, थर्ड, टू कैलकुलेट area volume and other related quantities, other related quantities, to calculate area volume and other related quantities. These are the objectives, these are the objectives। okay, 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 next guys, next one note, total station range up to 12 kilometer now, total station range up to 12 kilometer now। पहले कितनी थी? पहले थी 2.75, अभी 12 किलोमीटर हो गई, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेट के लिए, बिकॉज यूजिंग ऑफ थ्री प्रिज्म range
is increase from 2.75 kilometers to 12 kilometers in single visibility. And single visibility. Okay, single visibility. Okay, guys, single visibility. So that is important point. क्यों important point? Objective question बन सकता है directly 1 mark. और हाँ, total station coming with the EDM, electronic distance meter. Okay, so EDM के साथ आता है, इसीलिए theodolite with the EDM के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के टोटल स्टेशन हुआ. सो ये इंफ्रारेड और इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव, इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि रेडियो वेव की जो भी ये रहेंगी रेंज, वो रेंज है आपकी 100 किलोमीटर एंड इंफ्रारेड की रेंज है आपकी 2 to 3 किलोमीटर. तो 2 to 3 किलोमीटर पहले थी इंफ्रारेड की रेंज, तो दैट इज नथिंग बट अ टोटल स्टेशन ईडीएम ही. अभी वही इंफ्रारेड की ही स्ट्रेंथ जो है, यानी लेंथ अपन देख सकते, वही बढ़ा के कितनी हो गई है, पहले थी 2.75 किलोमीटर, यानी 2 to 3 किलोमीटर अपन बोल सकते थे. अभी कितनी हो गई, अभी आपकी हो गई 12 किलोमीटर ड्यू टू 3 प्रिज्म्स. जितने नंबर ऑफ प्रिज्म्स आप ज्यादा लगाओगे उतनी लेंथ बढ़ेगी. लेकिन अभी टोटल स्टेशन के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ अपन ने देखा, तो टोटल स्टेशन में पहले 2.75 थी, अभी 12 किलोमीटर हो गई. तो टोटल स्टेशन में क्या लग रहा है कि ईडीएम भी इसके अंदर लग रहा है, ईडीएम लग रहा है. अब ईडीएम वन ऑफ द डिवाइस, ओके, वन ऑफ द डिवाइस कि जो लोग वो लाइट्स भेजता और लाइट रिसीव करता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, ईडीएम. तो ईडीएम इसके अंदर फिट है, ओके, विद द थियोडोलाइट. सो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि आप रेज भेज रहे, रेज ला रहे, यानी आपका रिसीव कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपको क्या हो रहा है कि पहले आपकी रेंज थी 2.75, अभी आपकी रेंज कितनी हो गई, 12 किलोमीटर हो गई, 12 किलोमीटर हो गई. ओके, नेक्स्ट गाइस, next point, that important point, primary division of surveying. Primary division of surveying. So there are two divisions. One is plane, one is angular. आप बोलेंगे plane, yes, plane. Okay. So first it is plane survey. Plane surveying जिसमें एंगल ऑफ दी अवर अर्थ अपन नहीं लेते, पूरा का पूरा अपन क्या लेंगे, प्लेन लेंगे. अब एंगल ऑफ दी अर्थ वगैरह क्या है थोड़ी देर में बताता हूं, 1 मिनट. कर्वेचर ऑफ अर्थ इज निग्लेक्टेड. प्लेन सर्वे में क्या है, सबसे पहला पॉइंट, कर्वेचर ऑफ अर्थ is neglected. Curvature of the earth is neglected. अब ये कहां से कहां तक कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज निग्लेक्टेड.
निग्लेक्टेड कर लिया अपन ने, कर्वेचर जो भी है, कर्वेचर नहीं पकड़ा, कर्वेचर अपन ने निग्लेक्टेड कर दिया। ओके, प्लम बॉब लाइन पैरेलल टू द नेक्स्ट लाइन, यानी parallel to the another line. Plumb bob line parallel to the another line, क्योंकि प्लेन इसमें, ये कहां तक वैलिड है? इट्स वैलिड ऑन दी एरिया लेस देन और इक्वल्स टू 250 किलोमीटर स्क्वायर एंड यूज डिस्टेंस distance used for distance less than 18.5 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर से कम और 250 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया से कम। तो अभी ये क्या हो रहा कि प्लम बॉब की लाइन आप पैरेलल टू द अनदर लाइन बोल रहे हैं। अब मेन चीज, जब भी हम ये देखेंगे यानी प्लेन सर्विंग देखेंगे, तो मैं क्या करूंगा प्लेन सर्विंग में, जब भी मैं जा रहा तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना है, इक्वेटर के लिए एंड पोलर के लिए। डायमीटर, देयर आर टू डायमीटर्स ऑफ अर्थ, ओके, देयर आर टू डायमीटर ऑफ अर्थ विच आपका अर्थ कुछ दिखने के लिए इस तरह दिखता है। ओके, ये थोड़ा बड़ा ही हो गया, एकदम ज्यादा बेकार हो गया, 1 मिनट, सॉरी, लाइक दिस। ओके, सो एडजस्ट कर लो गाइस, एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। अब इसको अगर आपने दो डायमीटर्स अगर देखे, दिस डायमीटर इक्वेटर, तो ये 12,756 किलोमीटर्स नियर अबाउटली 0.106 something, 106 something, okay, but forget the point. We need to understand 12,756 kilometers. This is the diameter. About equator, about polar, it is equals to 12,713 kilometers. 12,713 kilometers about polar. There are two diameters. एक डायमीटर है क्या? There are two diameters. So अभी 2 डायमीटर्स है, so भाई ये सर्कल है क्या? What is the shape of our earth? What is shape? elliptical. Yes, elliptical. इसको और क्या बोल सकते हैं आप? Spheroid. Yes, exactly. Shape of earth is actual oblate spheroid. Oblate
स्फेरॉइड। ओके, सो आपका क्या है, इक्वेटर पोलर के लिए आपका 12,713 और इक्वेटर के लिए 12,756। बट इन दोनों में से फिर से अपने को क्या निकाला है, अब हमने एवरेज रेडियस एक ले लिया है, दोनों को मिला के एक एवरेज रेडियस ले लिया है। एवरेज रेडियस, average radius guys, what is average radius? What is average radius? 6370. Yes, exact, 6370 kilometers, 6370 kilometers, this is my average radius। अब ये कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट ज्यादा है, कितना किलोमीटर ज्यादा है, 43 किलोमीटर इक्वेटर ये ज्यादा है, इक्वेटर का डायमीटर किससे, पोलर के डायमीटर से, कितना 43 किलोमीटर, नियर अबाउट 43 किलोमीटर, 0.34%, 0.34%, यानी डाया ऑफ इक्वेटर is greater than 43 kilometers from डाया ऑफ पोलर। और अगर यही परसेंटेज से देखिए तो कितना आता, 0.34%। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ईएसी। सो ये ईएसी में आस्क हुआ है करके ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बुकलेट में देखिए, जो भी आपका बुकलेट है बुकलेट में देखिए। ओके, मैं बुकलेट की प्रिंट आउट आपको यानी भेज दूंगा, तो वहां से भी आपको पूरा पढ़ना है। ओके, अब क्या होता है कि ये इसका जो भी ये कर्वेचर है पूरा आपका कर्वेचर में है, तो प्लेन, इसमें प्लेन जब अपन ये करेंगे, यानी क्या, प्लेन सर्विंग, अपना टॉपिक क्या चालू था, प्लेन सर्विंग। मैं आपको कहाँ पे लेके गया, डायरेक्टली अर्थ पे लेके गया। सो प्लेन सर्विंग जब अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लेन सर्विंग जब अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लेन सर्विंग में आपका अर्थ ये कैलकुलेट, यानी कर्वेचर ये कैलकुलेट नहीं होता। ओके, कर्वेचर ये कैलकुलेट नहीं होता। अब कर्वेचर कैलकुलेट नहीं होता यानी क्या है, इसका स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप है, यानी क्या होगा कि आपका स्पेरिकल एंगल कैलकुलेट नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपका प्लेन एंगल रहेगा। ओके, दैट इज स्पेरिकल एंगल। एंगल आर ट्रीटेड as plane angle। How spherical angle treated as plane angle? This spherical angle, this spherical angle and this spherical angle। आप बोलोगे आपने तो सर्कल बनाया, is not a circle। okay, is like this, we are treating like this। okay guys, here is spherical angle, and here is our plane angle। plane angle। How considering as best क्लोज पॉलीगॉन करके हम ये यूज करते हैं। तो ये मेरा प्लेन एंगल हो गया। अब और एक चीज, ये प्लम बॉब, अब मेरा ये ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने सेट किया मेरा इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे मैंने प्लम बॉब मेरा ये किया, तो ये प्लम बॉब लाइन इज इक्वल्स टू ये जो इंस्ट्रूमेंट की प्लम बॉब लाइन है, यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट मेरा सेट किया, तो दिस प्लम बॉब लाइन इज इक्वल्स टू दिस प्लम बॉब लाइन, पैरेलल हो जाएगा। दिस प्लम बॉब लाइन इज इक्वल्स टू दिस प्लम बॉब लाइन। कहाँ पे अपन करेंगे, प्लेन सर्विंग में करेंगे। लेकिन जब हम जियोडेटिक सर्विंग करेंगे, जहां पे अपन
स्फेरिकल एंगल लेंगे, यानी कर्वेचर ऑफ अर्थ हम कंसीडर करेंगे, वहां पे ये सेम पैरेलल नहीं रहेगा। नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या आपने ये निकाला है? कैन आई रेज दिस? यस सर। ओके, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट इट इज जियोटेक्निक सर्वे। सेकंड, जियोडेटिक सर्वे। ओके, जियोडेटिक सर्वे। गेट 12 में क्वेश्चन पूछा गया। पहला पॉइंट, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडरेड ऑफ curvature of earth is considered used for large area अब विच लार्ज एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना एंड 18.5 किलोमीटर से ज्यादा जो डायमेंशन रहेंगे, डिस्टेंस रहेंगे उसके लिए। ओके, यूज फॉर लार्ज एरिया विथ a high accuracy, with a high accuracy. It is used for fixing reference point, fixing reference point or control point on the बाउंड्री। तो ये कहां पे होता है कंट्रोल पॉइंट ऑन द बाउंड्री? जहां पे हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंट्रोल सर्वे करेगा, तो इसको हम कंट्रोल सर्वे में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कंट्रोल सर्वे में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो कौन करेगा कंट्रोल सर्वे? GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। ओके, अब फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा? कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर। तो ये पॉइंट पूछा गया था गेट 2012 में कि फिक्सिंग काय के लिए होना, कंट्रोल पॉइंट फिक्स के लिए करने के लिए अपन करेंगे, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI इसको कंट्रोल करेगा, यानी ये सर्वे करेंगे। कंट्रोल सर्वे कौन करेगा? GSI करेगा, जो आपको RL वगैरह पूरा सेट करके देगा, एक फिक्स पॉइंट सेट करके देगा, बेंचमार्क सेट करके देंगे, जो भी बेंचमार्क रहेंगे वो सेट करके देगा। और व्हाट इज बेंचमार्क वगैरह सामने अपन देखेंगे। ओके, सामने अपन देखेंगे। सो फोर्थ
plumb bob line, not parallel to the another line. Why? This curvature of earth is considered. ये पैरेलल है क्या? शुड नॉट पैरेलल। पैरेलल है क्या? नहीं है। यहाँ पे पैरेलल मैं लिख सकता हूँ। छोटा एरिया में करना है, छोटा आपको सर्वे करना है, गो टू द प्लेन सर्वे। अनइम्पोर्टेंट सर्वे करना है, गो टू द प्लेन सर्वे। इंपॉर्टेंट सर्वे करना है, बड़ा लार्ज एरिया के लिए सर्वे करना है, हाई एक्यूरेसी के लिए करना है, गो टू द जियोडेटिक सर्वे। ओके, so that are the basic classification of survey. Basic classification में that plane and that geodetic. प्लेन में स्मॉल एरिया के लिए आपको सर्वे करना है, तो स्मॉल एरिया के लिए आप सर्वे कर रहे हैं, प्लेन सर्विंग। बड़े एरिया के लिए और हाई एक्यूरेसी के लिए कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका जियोडेटिकल सर्विंग। नेक्स्ट, अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे फंडामेंटल्स के ऊपर। ये प्रीलिम यानी प्राइमरी डिवीजन था। अभी फंडामेंटल्स के ऊपर क्या क्या डिविजन्स रहेंगे वो अपन देखेंगे। ओके, कैन आई रेज दिस वन? ठीक है, नो इश्यूज। समझा ना आपको प्लेन और इसमें क्या फर्क है? तो जियोडेटिक में मेन है कर्वेचर कंसीडर करना, कर्वेचर कंसीडर नहीं करना। ओके, कर्वेचर कंसीडर करना, कर्वेचर कंसीडर नहीं करना। ओके, मेन चीज ये है, और ये पॉइंट पूछा गया है गेट में, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे फ्रॉम फंडामेंटल्स। पहला, सॉरी, और इट इज ए, नो, वन, रोमन ए, ठीक है। सॉरी, फंक्शनल, पहले फंक्शनल देखेंगे। फर्स्ट फंक्शनल में फर्स्ट वन, पहला कंट्रोल सर्वे। थोड़ी देर पहले ही हमने कंट्रोल सर्वे के बारे में पढ़ा। कंट्रोल सर्वे फॉर फिक्सिंग द कंट्रोल पॉइंट, फॉर फिक्सिंग द कंट्रोल पॉइंट or the reference points by geodetic सर्वे। कौन करता है ये सर्वे? सर्वे कौन करता? GSR, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ओके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट आता और सर्वे करके चले जाता। ओके ओके, नेक्स्ट, सेकंड सर्वे इट इज लैंड सर्वे। और
कैडेस्ट्रल सर्वे, और इसको रेवेन्यू भी बोला जाता, रेवेन्यू सर्वे भी बोला जाता। अब रेवेन्यू से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या के लिए कर रहे हैं अपन, क्या के लिए कर रहे हैं गाइस? प्लॉट बाउंड्रीज वगैरह मार्क करण्यासाठी लीगल प्रॉपर्टीज असतात. यस एग्जैक्टली, उसके लिए अपन यूज कर रहे हैं लैंड सर्वे एंड कैडेस्ट्रल सर्वे। ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट आने लिखो इसमें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूज डीजीपीएस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूज डीजीपीएस, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूज कर रहा है। कौन कर रहा है यूज? रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज यूज। ओके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज यूज। ओके, प्लान एंड एरिया, नेक्स्ट लाइन, प्लान एंड एरिया बोथ डायरेक्टली डिस्प्लेड, प्लान एंड एरिया बोथ डायरेक्टली डिस्प्लेड, it is used for पहला पॉइंट, फिक्सिंग द लीगल बाउंड्रीज, इंडिया चाइना बॉर्डर, नहीं, आपके घर की और आपके पड़ोस की जो बॉर्डर है उसको ये करना, आपके सिटी की बॉर्डर और या फिर आपके स्टेट की बॉर्डर और दूसरे स्टेट की बॉर्डर ये करना, क्योंकि आपके स्टेट में कितना रेवेन्यू आएगा ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके स्टेट के बॉर्डर से पता चलेगा। तो सही बात है, इंडिया में कितना रेवेन्यू आएगा वो इंडिया के बॉर्डर से पता चलेगा, बट नहीं, दैट इज ये ग्लोबल इशू हो गया। ओके, लोकल इशू यानी आपके जो इंडिया के जो अंदर के इशू रहेंगे वो स्टेट के लिए रहेंगे। सो फिक्सिंग द लीगल बाउंड्रीज, तो लीगल बाउंड्रीज के ऊपर क्या क्या आएगा आपका? लीगल बाउंड्रीज के ऊपर आपका आएगा कि स्टेट की बाउंड्रीज, देन कंट्री की भी बाउंड्री आ ही सकती है, लेकिन जो भी आपके जो बाउंड्रीज पहले से ही इसमें है, क्या में है, ये भी क्वेश्चन आके गया है ईएससी में, कि अगर कोई बाउंड्री, अभी आपकी बाउंड्री जो है अपना पीओके एंड सियाचिन, सो ये जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज आपके ट्राइबल में, अभी ट्राइबल में है, यानी ये बाउंड्रीज अभी भी उस पे केसेस चल रहे हैं, तो ये बाउंड्रीज के ऊपर अपन टैक्सेशन डिसाइड नहीं है, वो बाउंड्रीज के ऊपर, वो बाउंड्रीज के नीचे टैक्सेशन ले सकता है इंडिया। ओके, लेकिन पीओके में जाके टैक्सेशन ले सकता क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके नहीं ले सकता। सो दैट्स व्हाई वो अभी भी डिसाइडेबल नहीं है। लेकिन टैक्सेशन अगर आपकी सिटी में, आपकी महानगर पालिका, जैसी अभी यहाँ पे चंद्रपुर महानगर पालिका, चंद्रपुर महानगर पालिका के अंदर जो भी हाउसेस आ रहे हैं उन सबसे टैक्सेशन ले सकता। एक घर भी उसके बाहर चले गया, यानी जस्ट बाउंड्री पे है कि चंद्रपुर महानगर की बाउंड्री जहाँ पे खत्म हो रही है वो बाद में दूसरे इसमें है, तो चंद्रपुर महानगर पालिका बॉक्स की बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, वो टैक्सेशन नहीं ले सकता। वो फिर दूसरा टैक्सेशन काय के लिए जाएगा? ग्राम पंचायत के लिए जाएगा, जो भी ग्राम पंचायत रहेंगी या फिर पंचायत समिति रहेंगी उसके लिए चले जाएगा। ओके, सो यहाँ पे टैक्सेशन, लीगल टैक्सेशन के लिए जीडीपीएस, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे करने के लिए। कैडेस्ट्रियल सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट करता है, ओके, लैंड सर्वे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर एक इसमें है, जैसे कि महानगर पालिका का रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग है, आपके हर एक डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग रहेगा। जैसे कि अभी ये महानगर पालिका है, तो महानगर पालिका खुद का रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा और आपका फोटोज वगैरह सब कुछ घर का मैप वगैरह निकाल के लेके चले जाएगा, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो सबसे मेन चीज कैडेस्ट्रल सर्वे एंड कंट्रोल सर्वे, ये आपका मेन है।
हाँ, वो सर्वे ऑफ इंडिया भी ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट्स नथिंग बट अ सर्वे ऑफ इंडिया, इसको जो सर्वे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, यानी SOI या फिर SI, सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी बोला जाता है। कंट्रोल सर्वे आपका सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट फिक्स पॉइंट, टू प्रिपेयर बाउंड्री प्लान। To calculate the area, okay। नाउ ये हो गया। अभी इसके बाद भी बहुत सारे सर्वेज है जो अपन काम करते, जो अपन कल लेंगे, आज नहीं हो पाएगा। और बाकी हम डायरेक्टली गो फॉर द, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के ऊपर ही हम जाएंगे मैक्सिममली, क्योंकि ज्यादा टाइम अपने पास नहीं है। कम टाइम में अपने को सबसे ज्यादा कवर्ड करना है, दैट्स वाई अपन ज्यादा कवर्ड करने की इससे ही सोचेंगे। ओके आप पहला चैप्टर मैं ये भेज देता आपको, क्या भेज देता, बुकलेट से आप फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ लो, आपको पढ़ना जरूरी है।